आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत अनुवाद में एक संस्कृत अनुवाद का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को संस्कृत पढ़ने लिखने और समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक होगा यानी बहुत ही हेल्पफुल होगा ये क्लास। यदि इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक देखें तो आप संस्कृत के अनुवाद करने में बहुत से आसानी हो जाएगी आप लोगों को। इसके पहले हमने संस्कृत अनुवाद के कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। कृपया करके अगर यदि आपको संस्कृत यानी हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने नहीं आता है तो आप लोग जाकर हमारे पिछले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए। आज का हमारा संस्कृत अनुवाद में है यानी लिट लकार यानी भविष्य काल के वाक्य। आज हम देखेंगे कि भविष्य काल के वाक्य यानी लिट लकार किस प्रकार से हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं हम जानते हैं। इसके पहले आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूं आप लोग से कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहायता दीजिए। हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारा सहायता कीजिए, ताकि मैं का मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए मैं और परिश्रम कर सकूं। और हमारे वीडियो को आप लोग अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट और करिए। यदि कोई गलती हो तो भी कमेंट करके बताइए, अगर कुछ अच्छा लगा तो भी बताइए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं अपने गलती को सुधार सकूं। चलिए मैं आज के लिए आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं और कृपया करके इसे ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखते हैं आज की क्लास को। देखिए हमारा आज का संस्कृत अनुवाद में है लिलित लकार यानी भविष्य काल के वाक्य। यानी भविष्य काल के वाक्यों को हम संस्कृत कैसे अनुवाद करते हैं ये हम देखेंगे। देखिए हमें हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के लिए 3 बातों का मुख्य याद होना जरूरी है। हमें तो पहले हमें शब्द रूप याद होना चाहिए, दूसरा हमें धातु रूप याद होना चाहिए और तीसरा हमें उनको कैसे यानी कर्ता कर्म का संबंध ज्ञात होना चाहिए और कैसे कहाँ किस कर्ता के साथ किस क्रिया को लगाते हैं इसका ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए मैंने आप लोगों को बहुत से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बहुत से मैंने मुख्य जो आप लोगों के लिए शब्द धातु होते हैं और शब्द रूप होते हैं उन्हें मैंने अपलोड कर चुका हूँ। धातु रूप मुख्य रूप अपलोड कर, उसे जाकर देखिए और याद करिए, तभी आप लोग संस्कृत अनुवाद सीख पाएंगे। चलिए आज की क्लास हमारा है लिट लकार में भविष्य काल के वाक्य कैसे अनुवाद करते हैं। देखिए हमें जिस तरह हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं उसमें हमारे 3 पर्सन होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी प्रकार संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, यानी प्रथम पुरुष मतलब जैसे वह लड़का लड़की के लिए, वह कोई वस्तु के लिए या कोई नाम हो, ये सब क्या होते हैं प्रथम पुरुष होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। मध्यम पुरुष जैसे तुम या आप जो होते हैं वो मध्यम पुरुष होते हैं और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं सेकंड पर्सन कहते हैं। और उत्तम पुरुष जैसे मैं और हम, ये 2 उत्तम पुरुष होते हैं जो इंग्लिश में हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो ये 3 पुरुष होते हैं, यानी प्रथम पुरुष में जैसे स माने लड़का, सा माने लड़की, तो इनका तीनों रूप एक वचन द्विवचन बहुवचन, यानी सह ताव ते सा ते ता इस प्रकार होता है। मध्यम पुरुष यानी तुम का रूप त्वम युवाम युवम और उत्तम पुरुष अहम अवाम वयम होता है। अब इसी प्रकार देखिए क्रिया, यदि हमें लिट लकार यानी भविष्य काल के अनुवाद करना तो हमें भविष्य काल का धातु रूप याद होना चाहिए। तो देखिए इसी आधार पर सभी भविष्य काल के धातु रूप होंगे। जैसे इनमें पुरुष होते हैं 3 पुरुष, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन इसमें होता है। तो देखिए पठिष्यत, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्याम, पठिष्यथ, पठिष्याम, पठिष्यावा, पठिष्यामा, ऐसे होते हैं, इनके धातु रूप होते हैं। तो देखिए इसका तरीका है, जिस पुरुष का जो वचन हमारा करता रहेगा यानी उसी वचन उसी पुरुष का हमारा क्रिया लगेगा। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है यानी PP1, यानी PP1 मतलब प्रथम पुरुष, तो PP1 के साथ PP1 ही क्रिया लगेगा, यानी प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया ही लगेगा। उसी प्रकार देखिए PP2, तो PP2 के साथ PP2 ही क्रिया लगेगा, यानी धातु रूप लगेगा। उसी तरह PP3, उसी प्रकार इसके कर्ता के साथ PP3 ही हमारा
धातु यानी क्रिया लगेगा। उसी प्रकार मध्यम पुरुष का देखिए MP यानी मध्यम पुरुष एक वचन, यानी मध्यम पुरुष एक वचन के साथ मध्यम पुरुष एक वचन, यानी देखिए MP1 तो MP1 ही लगेगा, यानी मध्यम पुरुष 1 के साथ मध्यम पुरुष 1 का क्रिया लगेगा। उसी प्रकार युवाम यानी MP यानी मध्यम पुरुष बहुवचन यानी द्विवचन लगेगा। उसी पर M2 2 लगेगा यानी द्विवचन क्रिया लगेगा। उसी प्रकार MP3 यानी मध्यम पुरुष का 3 बहुवचन, उसी प्रकार क्रिया का भाग MP3 लगेगा। उसी प्रकार उत्तम पुरुष UP1 यानी UP के साथ UP1 ही लगेगा, और उसी प्रकार UP2 यानी द्विवचन के साथ द्विवचन क्रिया UP2 लगेगा, जो EP3 के साथ UP3 क्रिया लगेगा। ये अगर आप फार्मूला लगा लिए तो आप कर्ता और क्रिया का संबंध आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए हमें और एक कर्ता यानी कर्ता विभक्ति का संबंध याद होना चाहिए। इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप कृपया करके याद करिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं। देखिए हमारा पहला उदाहरण क्या है, वह किताब पढ़ेगा। तो वह क्या है, लड़का है। तो लड़का हमारा क्या है, यानी प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्या रहेगा, सह रहेगा। सह यानी सह, वही का क्या होगा, सह। सह हो गया। अब क्या है, किताब का होगा पुस्तकम। क्या होगा, पुस्तकम। पुस्तकम, पुस्तकम का जैसे फल का रूप चलता है वैसे पुस्तकम का भी चलेगा, तो पुस्तकम हो जाएगा। सह पुस्तकम, यही लड़की होता तो सा पुस्तकम हो जाता। पढ़ना क्या होगा, यानी क्रिया प्रथम, यानी क्या है PP1 है तो PP1 लगेगा, यानी पठी सेट हो जाएगा। पठी पठी सेट हो जाएगा। पठी सेट। इस प्रकार हमारा ये वाक्य हो जाएगा। वह किताब पढ़ेगा तो सह पुस्तकम पठी सेट। इसी प्रकार वह किताब पढ़ेगी सा पुस्तकम पठी सेट। इस बार राम किताब पढ़ेगा तो राम पुस्तकम पठी सेट। कुछ भी ऐसे हो सकता है। देखिए वे दोनों भोजन खाएंगे, यानी वे दोनों हमारा द्विवचन है, यानी ये द्विवचन का है, प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो द्विवचन क्या था, तव होता है। तो हम लिखे वे दोनों का तव, यानी तव हो गया। वे दोनों क्या होता है, तव। तव हो गया। उसके भोजन क्या होगा, भोजनम। भोजनम, भोजनम। उसके बाद खाद्य, खाद्य, खाद्य हो जाएगा, यानी वे दोनों भोजन खाएंगे तो भोजनम खाद्य हो जाएगा। इस प्रकार हमारा हो जाएगा। तो बहुवचन वे दोनों भोजन खाएंगे तो भोजनम खाद्य हो जाएगा। देखिए एक क्रिया का, यानी उत्तम पुरुष का, यानी प्रथम पुरुष का PP2 है तो PP2 क्रिया भी लगेगा, यानी पठी सेट। उसी पर खाली सेट हो जाएगा। वे सब स्कूल जाएंगे। तो देखिए वे सब क्या है, हमारा प्रथम पुरुष यानी बहुवचन का है, तो ते लिख सकते हैं, सर्वे भी आप लिख सकते हैं। ते सर्वे यानी विद्यालयम, विद्यालय, 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 विद्यालयम, विद्यालयम हो जाएगा। विद्यालयम। उसके बाद क्या हो जाएगा, गमी सेंट, गमी सेंट हो जाएगा। गमी सेंट, गमी सेंट। ते सवे विद्यालय गमी सेंट हो जाएगा। वे सब स्कूल जाएंगे, वे सब बाजार जाएंगे, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो वे सब स्कूल जाएंगे तो ते सवे विद्यालय गमी सेंट। वे पत्र लिखेगी, वही पत्र लिखेगी, यानी लड़की है, यानी स्त्रीलिंग है तो सा होगा, एक वचन प्रथम पुरुष। सा पत्रम, पत्रम लिखी सेती। तो सा पत्रम लिखी सेत। इस प्रकार हो जाएगा। वे दोनों जल पिएंगे, तो वे दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, तो टे हो जाएगा, क्योंकि दोनों का टे होता है। तो टे जलम, टे जलम, टे जलम
पी पा पा सय पाशयत होता है पीना का पाशयत, वे दोनों जल पिएंगी यानी तेज जलम पाशयत, इस प्रकार हो जाएगा। जल पीना का पाशयत होगा यानी लिखने का भविष्य काल में पाशयत होता है। अब देखिए हम देखेंगे अगला वाक्य हमारा क्या है, वे सब गीत गाएंगी। तो वे सब मतलब बहुवचन है तो ता हो जाएगा यानी प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग ता हो जाएगा ता। इसके बाद गीतान यानी सर्वे भी लिख सकते हैं या सर्वे नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, सर्वे गीता गीतान गीतान, क्योंकि गीत का रूप होता है बहुवचन में गीतान होता है, गीत का बहुवचन गीतान होता है। और गायन यानी गायंत होगा यानी ता सर्वे गीतान गायंत होगा, वे सब गीत गाएंगी। इस प्रकार से हो जाएगा। हमारा अगला वाक्य देखिए, तुम सड़क पर दौड़ोगे तो त्वम यानी मध्यम पुरुष एक वचन है, त्वम मार्गे यानी ये संबंध दिखा रहा है यानी सप्तमी विभक्ति लगेगा मार्ग का, तो त्वम मार्गे धाविष्यत हो जाएगा, धावत मनी दौड़ना तो इसका धाविष्यत हो जाएगा, त्वम मार्गे धाविष्यत, इस प्रकार हो जाएगा। तुम सड़क पर दौड़ोगे, तुम दोनों घर आओगे, ये घर है यानी तुम दोनों घर आओगे तो तुम दोनों का क्या होगा, युवाम। उसके बाद घर का मतलब घर का गृहम या गृहात भी हो सकता है, गृहात यानी आना का यानी गमी गमीष्यथ युवान गृहात गमीष्यथ, ये हो जाएगा। तुम सब बागों में खेलोगे तो यानी क्या हो जाएगा, युवम यानी उद्याने युवम उद्याने खेलना का इस प्रकार हो जाएगा। तुम बागों में खेलोगे, मैं फल खाऊंगा, अहम ये क्या है, उपसम पुरुष एक वचन है तो मैं का अहम होता है, अहम फलम खाना का खादी श्याम हो जाएगा, खादी श्याम यानी अहम फलम खादी श्याम, इस प्रकार से हो जाएगा मैं फल खाऊंगा। अगला वाक्य देखिए, हम दोनों घर चलेंगे तो हम दोनों का क्या होगा यानी अवाम गृहात गमी श्यावह हो जाएगा, यहाँ गमी श्यावह
यानी हम दोनों घर चलेंगे तो आवाम गृहाट गविष्यावह, इस प्रकार से हो जाएगा। हम सब पट्टे तोड़ेंगे तो हम सबका यानी यू ओयम 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 पट्टरम पट्टरम ओयम पट्टरम यानी पट्टरम यानी डी शेयर सेडी श्याम में हो जाएगा। सेडी श्याम, हम सब पट्टे तोड़ेंगे तो ओयम पट्टरम सेडी श्याम श्याम सेडी श्याम हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। गाय घास चरेगी तो धेनुएह त्रिरम चरी धेनुएह त्रिरम चरी सेती, इस प्रकार हो जाएगा। बंदर पेड़ पर कूदेंगे यानी बंदर और वानरा वृक्षे या वृक्षे कूदेंगे, बंदर पेड़ पर कूदेंगे तो क्रूडेंशियंट हो जाएगा। क्रूडेंशियंट हो जाएगा। चिड़िया आकाश में उड़ेगी तो यानी चटका या पंछीरह हो जाएगा। पंछीरह आकाशे उड्डयन इस प्रकार हो जाएगा हमारा ये संस्कृत में। यदि हमें लिख लगाना भविष्य काल के वाक्य का अनुवाद करना हो तो हमें इस प्रकार याद करेंगे। हमें यानी धातु रूप और शब्द रूप याद होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए किस पुरुष के साथ कौन सी क्रिया लगेगी। तो चलिए एक बार हम आप लोगों को इसे रिवीजन कर देते हैं। देखिए संस्कृत अनुवाद यानी लिख लगा भविष्य काल के वाक्य। देखिए हमें संस्कृत यानी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हमें पहले क्या हमें यानी पुरुष का पता होना चाहिए, यानी कर्ता का पता होना चाहिए और किस कर्ता के साथ किस क्रिया का पता होना चाहिए। इसके लिए हमें शब्द रूप याद होना चाहिए और धातु रूप याद होना चाहिए और कर्ता कारक चिन्ह याद होना चाहिए। तीन चीज सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृत अनुवाद करने के लिए। तो हमने इसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास का हूँ अपलोड कर चुका वीडियो, उसे जाकर देखिए। अगर महत्वपूर्ण रूप शब्द रूप और धातु रूप याद करिए और कर्ता कारक चिन्ह याद करिए। उसके बाद आप संस्कृत अनुवाद मैंने शुरू से प्रारंभ किया उसे सीखिए। ये हमारा लगभग 7वां या 5वां एक क्लास है अनुवाद का, इसे देखिए। ये हमारा लिप्त लगा यानी भविष्य काल के वाक्य के ऊपर है। देखिए हमारे पुरुष कितने होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या क्या होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष ओ हो गया लड़का या लड़की के लिए, ओ किसी वस्तु के लिए कि कोई नाम सीता गीता या राम हो गया, ये सब क्या है प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष जैसे तुम, लड़की या लड़का के लिए आप या लड़का लड़की के लिए ये मध्यम पुरुष है। उत्तम पुरुष जैसा मैं और हम, ये सब क्या है, ये उत्तम पुरुष है। तो देखिए इसके लिए और एक क्या है हमारा लिप्त लकार भविष्य काल का धातु रूप है। हमने 5 रूप आप लोग को अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग जाकर 5 काल के रूप याद करिए और तब आपको समझ में आएगा। देखिए अब जो प्रथम पुरुष यानी एक वचन करता रहेगा, PP1 के साथ PP1 क्रिया लगेगा, PP2 के साथ PP2 क्रिया लगेगा, PP3 के साथ PP क्रिया 3 लगेगा। इसका मतलब होता है PP का मतलब प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी प्रकार मध्यम पुरुष यानी MP1 के साथ MP1 क्रिया लगेगा, MP2 के साथ MP2 क्रिया लगेगा, MP3 के साथ MP3 क्रिया लगेगा। उसी प्रकार उत्तम पुरुष के लिए UP1 के साथ UP1 क्रिया लगेगा, UP2 के साथ UP2 क्रिया लगेगा, UP3 के साथ UP3 क्रिया लगेगा। तो ये आप एक फार्मूला है, सूत्र याद लगा सकते हैं कि किसके साथ कौन सी क्रिया प्रयोग करना है।
इस प्रकार आप आसानी से हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल उदाहरण है, कोई किताब पढ़ेगा तो सह पुस्तकम पठिष्यत। देखिए सह क्या है, हमारा पुल्लिंग है, एक वचन है, तो हमारा सह पुस्तकम पठिष्यति। वे दोनों भोजन खाएंगे, तौ भोजनम खादिष्यत है। वे सब स्कूल जाएंगे, ते सर्वे विद्यालयम गमिष्यन्ति। वह पत्र लिखेगी, सा पत्रम लिखिष्यति। वे दोनों जल पिएंगी, ते जलम पास्यत। वे सब गीत गाएंगी, ता सर्वे गीतान गास्यन्ति। तुम सड़क पर दौड़ोगे, त्वम मार्गे धाविष्यति। तुम दोनों घर आओगे, युवाम गृहात् गमिष्यथ। तुम सब बागों में खेलोगे, युवम उद्याने क्रीडिष्यथ। मैं फल खाऊंगा, अहम फलम खादिष्यामि, अहम फलम खादिष्यामि। देखिए हम दोनों घर चलेंगे, आवाम गृहात् गमिष्यावः। हम सब पत्ते तोड़ेंगे, वयम पत्रम छिदिष्यामः। गाय घास चरेगी, धेनु तीरम चरिष्यति। बंदर पेड़ पर कूदेंगे, वानरः वृक्षे कुर्वद्यस्यन्ति। चिड़िया आकाश में उड़ेगी, तो पंछिरः आकाशे उड्डयन्ति। इस प्रकार से हम अनुवाद करेंगे। इस प्रकार भविष्य काल का रूप ऐसे याद कर सकते हैं। पठिष्यत पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यत पठिष्यथ, पठिष्यथ पठिष्यथ, पठिष्याम पठिष्यावा पठिष्याम। ये हमारे लिप्त लगान भविष्य काल का धातु रूप है। ये इसी के आधार पर सभी क्रियाएं चलती हैं। धातु रूप के लिए आप अन्य क्रिया बनाकर याद कर सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग को हमारे ये संस्कृत अनुवाद का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर एक क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके और बताइए। यदि कुछ गलतियां हुई उसे बताइए, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। और कोई अच्छा लगा हो, कुछ आपको सहायता मिला हो, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम इससे भी बेहतरीन क्लास लेकर आ सकूं। और आप लोग से फिर से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग दीजिए, हमारा सहायता दीजिए। अभी हमारे पास फ्री व्यवस्थाएं फ्री नहीं है, इसलिए हम इतनी अच्छे कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं आप लोगों के लिए। यदि आप लोग का सहयोग मिला तो भविष्य में मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए देने शुरू करूँगा। मैं अपने गुरु ज्ञान मंदिर पर आप लोगों के लिए संस्कृत हिंदी से संबंधित आज क्लास लेकर आऊँगा, बताऊँगा, पढ़ाऊँगा। यदि आपको संस्कृत पढ़ना हो, हिंदी पढ़ना हो, आपको महत्वपूर्ण ये सब जीके पढ़ना हो, भविष्य में जीके भी आएगा इस हमारे चैनल पे, तो आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और आप लोगों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग का आमंत्रण है। आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग दीजिए। अब हम मिलेंगे आप लोगों को फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।